नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल आर्यभट्ट क्लासेस पर। साथियों, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स का जो टारगेट में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। साथियों, जो भी ऑब्जेक्टिव के रूप में न्यूमेरिकल दिया हुआ हो उसका हम हल भी साथ में करते जाएंगे। उसको आप वीडियो को रोककर उसको लिख लीजिए, रटिए नहीं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है वो रटने का चीज नहीं होता, उसको समझिए। क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या करेगा, अंक चेंज करके कोई और भी क्वेश्चन बना देगा। इसीलिए न्यूमेरिकल को रटना नहीं चाहिए, उसको आप समझिए। फार्मूला के द्वारा हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है। तो देखिए, कह रहा है कि कुल मतलब तुल्य धारिता आपको निकालना है 5 माइक्रोफराडे। कितना निकालना है? 5 माइक्रोफराडे। तो आपको कम से कम कितना लेना चाहिए आपको संधारित्र, ताकि उसका तुल्य धारिता जो है वो आ जाए 5 माइक्रो फराडे। तो देखिए साथियों, सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें है 4 संधारित्र। तो देखिए, चार लेकर देखिए तो क्या आता है। तो अगर हम 4 लेते हैं और इसमें से दो को समांतर क्रम में लगा देते हैं और 2 को लगा देते हैं श्रेणी क्रम में। 2 को श्रेणी क्रम में पहले देखिए लगा दिए, और 2 को लगा दीजिए समांतर क्रम में। और सबका संधारित्र कह रहा है जो लेना है 2 माइक्रोफराडे का। ठीक, तो जब 2 माइक्रोफराडे का कह रहा है तो देखिए, इसमें सबका, इसका भी और इसका भी, सबका जो धारिता का मान दिया हुआ है वो 2 माइक्रोफराडे है। तो देखिए, ये दोनों जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये श्रेणी क्रम में है। जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जब संधारित्र रहता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उलट करके जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए आंसर भी आपका उलट करके आता है ना। तो इसको जब जोड़िएगा तो 1/c जो इक्विवेलेंट सी निकलेगा वो 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1 आएगा। इसका जो तुल्य धारिता, इस दोनों का तुल्य धारिता आएगा 1, और जो इस दोनों के तुल्य धारिता आएगा 1, वो इस दोनों के साथ किस में होगा, समांतर क्रम में होगा। तो जब समांतर क्रम में रहता है तो क्या करते हैं, आप उसको सीधा सीधा जोड़ देते हैं। तो देखिए, ये है 2 कूलम, 2 माइक्रो फराडे, ये भी है 2 माइक्रो फराडे, ये आपका दोनों मिल करके 1 माइक्रो फराडे आ गया। तो हो गया 2 2 4 और 1 5। जब समांतर क्रम में रहता है तो उसको सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब 4 संधारित्र हो कम से कम, तो उसका परिणाम परिणामी जो धारिता है वो 5 माइक्रोफराडे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ए और बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। तो देखिए, बिंदु ए यहाँ पर है और बिंदु बी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर है। तो कह रहा है ए और बी के बीच के तुल्य धारिता निकालना है। तो ए और बी के बीच के तुल्य धारिता निकालना है। तो आप देखिए, इसको पार्ट बाय पार्ट में देखिए, एक ही बार पूरा फोटो को मत देखिए। देखिए, पार्ट बाय पार्ट में जब आप देखिएगा तो ये 4 और ये 4, ये दोनों आपको श्रेणी क्रम में नजर आ रहा होगा। कैसे? तो देखिए, दोनों का एक छोर से जुड़ा होता है तो श्रेणी क्रम, और दोनों का दोनों छोर से जुड़ा हो तो वो हो जाता है समांतर क्रम में। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो आप बताइए, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उलट करके जोड़ा जाता है, या एक ट्रिक है, जब दो को श्रेणी क्रम में जोड़ना हो तो क्या करते हैं, ऊपर में गुणनफल और नीचे में योगफल। इसमें इससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ऊपर में गुणनफल और नीचे में योगफल। तो देखिए 4 गुना 4 और नीचे में हो जाएगा योगफल 8। अब हम इसको काटेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 4 दूनी चार, चार दूनी कितना 8। तो 2 मरतबे हो गया, ये 8 कट गया। फिर देखिए, ये 2 से 4 काट देगा, ये 2 से ये 4 कट जाएगा, क्या मरतबे, 2 मरतबे। तो देखिए, इस दोनों को हटा करके आप इस दोनों, ये जो 4 4
माइक्रो फराडे है। इस दोनों के स्थान पर हम अब लिख सकते हैं 2 माइक्रो फराडे। और जब हम 2 माइक्रो फराडे लिखेंगे तो एगो को ई छोर से जोड़ेंगे और एगो को ई छोर से, तो ये जो आएगा आपका 4, ये 2 माइक्रो फराडे, ये 2 माइक्रो फराडे, ये दोनों इसमें जो मिलकर ये दोनों को मिलने के बना है वो, और ये दोनों आपस में समांतर क्रम में होगा। तो उस दोनों को हम किस में कैसे जोड़ेंगे? तो आप जानते होंगे संधारित्र के केस में जब समांतर क्रम में हो तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं। तो यहाँ 2 है, ये इसका परिणामी जो तुल्य धारिता आया है वो भी 2 है, तो 2 2 4। तो देखिए अब जो ये 4 जो बन के आएगा वो एगो छोर यहाँ से जुड़ा हुआ है, एगो छोर यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये 4 पहले से जो आया है वो 4 और ये 4 तीनों आपको दिखाई दे रहा होगा किसमें है? ये तीनों जो है वो श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जब होता है तो कैसे जोड़ते हैं? तो इसका रिजल्ट निकलता है 1/1 जिस बिंदु के बीच में निकालना है तो CAB निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा? तो बताइए, इसको निकाल सकते हैं हम लोग, 1 उलट करके जोड़ते हैं ना, तो 1/4 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ऊपर में आ जाएगा ना 3/4। तो हमको तो चाहिए 1/CAB थोड़ी ना चाहिए, हमको तो चाहिए CAB। तो इधर उल्टेंगे तो उधर भी उलट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा कि ना, बताइए। इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 4/3 माइक्रो फराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, तीसरा नंबर है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। ए और बी के बीच में देखिए, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो इस दोनों के बीच में आपको कह रहा है कि धारिता का मान बताइए, धारिता समतुल्य धारिता का मान। तो आप पार्ट बाय पार्ट में देखिए, यहाँ पर ये 3 को देखिए और ये 2, ये 3 और 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 3 और 2 समांतर क्रम में है। तो आपको हम बताए भी है संधारित्र के केस में समांतर क्रम रहने पर उसको सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है तुल्य धारिता के लिए। तो 3 2 5, तो इस दोनों को हटा करके इस दोनों के जगह पर हम केवल 5 माइक्रोफैराडे लिख सकते हैं। अब जो ये दोनों को हटाकर यहाँ पर 5 माइक्रोफैराडे है 100, और यहाँ पहले से 4 माइक्रोफैराडे 100, ये दोनों किस में आएगा? तो वो दोनों जो आएगा आपका वो हो जाएगा श्रेणी क्रम। आप जानते हैं श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या हो जाता है, 1/CAV। तो 1/CAV जब निकलता है तो उसके लिए कैसे निकलता है? तो आप उसको उलट के जोड़ते हैं ना, तो बताइए इसका हो जाएगा 1/, ये दोनों के जो जोड़ के आया है जो 5 है, तो 1/5 प्लस 1/4। अब इसको भिन्न का जोड़ करिए, अब भिन्न के जोड़ करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको उलट देंगे। क्यों उलट देंगे? क्योंकि ये जो मान निकल कर आएगा ये तो 1/CAV का मान है, हमको तो चाहिए आपको CAV का, हमको तो चाहिए CAV का मान। तो जब उलटिएगा तो इसको अब बना कर देखिए, आएगा 20/9 माइक्रो फराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा। तो धारिता पर आवेश पूछा है, तो धारिता देखिए तो इस विद्युत परिपथ में धारिता आपको कहाँ दिख रहा है? ये तो बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है जो कि DC है, और यहाँ 9 प्रतिरोध है, 9 ओम प्रतिरोध है, यहाँ 3 ओम प्रतिरोध है। तो आपको धारिता तो यहाँ एक ही है, इस विद्युत परिपथ में एक ही ना धारिता है। तो यह इसी धारिता पर आपको पूछ रहा है जो आवेश का मान क्या होगा। तो आवेश का मान आप जानते हैं, जो धारिता पर आवेश का मान क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है Q बराबर CV, C और गुने V। C हो गया धारिता और गुने V हो गया उसके सिरों के बीच के विभवांतर। तो देखिए C तो है ही दिया हुआ आपको 6 माइक्रोफैराड, बस V की जरूरत है। तो V कैसे निकलेगा? तो V निकालने के लिए आप क्या करिए, V निकालने के लिए आपको I निकालना पड़ेगा। अब देखिए तो ये दोनों एक ही समांतर क्रम में है ना, ये प्रतिरोध और ये संधारित्र समांतर क्रम में है। तो जो समांतर क्रम में क्या होता है, विभव का मान समान होता है। तो जो विभव इसके बीच के आएगा, किसके बीच में, ये 3 के दोनों सिरों के जो विभव होगा वही विभव इसके बीच में भी होगा कि ना, क्योंकि ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है। तो आप पहले इस धारा निकाल लीजिए। तो I बराबर क्या होगा, ओम के नियम से I बराबर अगर आप निकालिएगा तो क्या होता है, V बटा R होता है। तो देखिए V का मान तो आपको दिया हुआ है 12 दिया हुआ है ना।
तो ऊपर में रख दीजिए 12। देखिए नीचे आएगा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध इसमें क्या गो है, तो 2 गो है प्रतिरोध, दोनों है श्रेणी क्रम में। तो जब आप जानते हैं जब प्रतिरोध जब पढ़िएगा विद्युत धारा, तो उसमें प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में रहता है तो उसको सीधे जोड़ देते हैं। तो 9 और 3 12, तो 12/12। तो आपका आई का जो मान है विद्युत धारा का मान, वो निकल कर आया 1। कितना निकल के आया? 1। तो मतलब यहाँ पर आप क्या समझे, जब 1 निकल के आया इसका मतलब 1 एम्पियर विद्युत धारा इसमें भी जाएगा और 1 एम्पियर विद्युत धारा इसमें भी जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। अब बताइए हमको इसके अक्रॉस हमको तो विभव चाहिए ना, विभव भी का मानना चाहिए विभव, क्योंकि हमको यहाँ फार्मूला में भी लाना है। तो भी बराबर आप ओम के नियम पुनः लगा दीजिए। तो भी बराबर क्या होता है? आई गुने आर। क्या होता है? आई गुने आर। तो आई का मान आपके सामने अभी निकाल के देखिए कितना आया है? 1 है। यहाँ पर पहले से ओम का मान देले है, यहाँ 1 रख दीजिए। 1 गुने आर का मान कितना है? 3 ओम। तो 3, तो 1 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 होगा कि ना? 3। अब यही 3 को आप इस फॉर्मूला में जाकर के पुट कर दीजिए, रख दीजिए। तो रखने के बाद आपको पता चल जाएगा, यहाँ देखिए रखिए 3, सी का मान तो पहले से दिया हुआ ही है 6। तो 6 गुने 3, बोलिए 6 गुने 3 तो कितना हो जाएगा? 18 माइक्रो कूलम। 18 माइक्रो कूलम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइक्रो फराडे में आंसर है, इसलिए आपको आंसर जो आएगा आवेश वो माइक्रो कूलम में आएगा, 18 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 5 नंबर में, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेट के बीच खिसकाया जाता है तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका धारिता बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम उसको खिसकाएंगे तो दूरी, बीच के दूरी घट जाएगा। और आप जानते हैं जिस संधारित्र की धारिता जो होता है दूरी के क्या होता है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी घटेगा तो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है? 2 आवेशी चालक गोले जिन पर आवेश की विभिन्न मात्राएं है, मतलब अलग अलग परिमाण का आवेश है, ठीक है। उसके बाद कह रहा एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिया जाता है। जब 2 अलग अलग आवेशित चालक को एक तार द्वारा, सुचालक तार है जिससे कि विद्युत धारा इधर से उधर हो जाएगा, मतलब गुजर सके, वो है। तो क्या इसमें होगा? देखिए गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, कुल आवेश संरक्षित रहेगा। तो इसका राइट होगा कुल आवेश संरक्षित होगा। देखिए जब हम 2 गो आवेशी चालक को एक दूसरे से जोड़ेंगे तो उस आवेश में अगर अंतर, विभव में अंतर होगा तो इधर से इधर आवेश जाएगा जरूर, एक दूसरे में आवेश का ट्रांसफर होगा। लेकिन जब हम नेट आवेश की बात करें, जब हम दोनों आवेश को जोड़ेंगे तो नेट आवेश बराबर ही आएगा, लेकिन ऊर्जा में तो कुछ हानि ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि 2 आवेशित हम चालक को जोड़ दिए तो अगर उसका विभव समान हो, विभवांतर में कोई अंतर न हो, तो उसमें विद्युत धारा एक से दूसरे में प्रवाह नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता का मान बताना है। तो आप जानते हैं संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पर सबका मान दिया हुआ है, उसका रख दीजिए, और जो निकालना है वो अपने निकल जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। ठीक, तब स्थितिज ऊर्जा का मान देखिए दिया हुआ है, संचित स्थिति ऊर्जा 1, तो यहाँ U के जगह U स्थिति ऊर्जा तो 1 रख दीजिए, और यहाँ पर क्या रख दीजिए? हाफ तो पहले से दिया ही हुआ ही है। आधारिता पूछ रहा, मतलब C का मान आपसे पूछा ही जा रहा है। आप V का मान दे दिया है 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 100 गुना 100, 100 गुना 100। तब बताइए कितना आंसर इसका आने वाला है?
आगू ने यह सी है तो सी लिख दीजिए अंतिम में। अब बताइए इसको हम काटेंगे 2 से तो कितना मरतबे कटेगा, 50 मरतबे कटेगा ना, ये 100 तो हो जाएगा आपका 5000। अगर हम गुना करेंगे तब ये 50 है, ये 100 है, तो 5000 हो जाएगा। तो 1/5000 कितना हो जाएगा, 1/5000। अगर हम इसको इधर लाएंगे तो 1/5000 देखिए बराबर सी। तो सी का मान आ गया आपका 1/5000 फराडे। लेकिन हमको तो इस ऑप्शन में ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको आप अरेंज कीजिए जिस तरह से ऑप्शन है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर सोल्व कर देते हैं। देखिए 5 है यहाँ पर 5, तो एक काम कीजिए ये 3 गो जीरो को ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा आपके सामने। देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे 3 गो जीरो, 10 के पावर -3 इसको पढ़ सकते हैं, 5 गुने 10 के पावर -3, 5 गुने 10 के पावर +3, और ऊपर जाएगा तो यही हो जाएगा -3। ठीक, अब देखिए नीचे में 5 को 5 ही रहने दीजिए, हमको तो ऑप्शन मिलाना है ना, बन तो गया है क्वेश्चन, अब ऑप्शन मिलाना है। तो सी का मान देखिए अभी तक ऑप्शन में नहीं है, तो एक काम करिए 10 से ऊपर भी गुना कर दीजिए और 10 से नीचे में भी गुना कर दीजिए। तो जब हम 10 से ऊपर गुना करेंगे और 10 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर वाला 10 को ना 5 से काट देना है, ऊपर वाला 10 को 5 से काट दीजिए तो क्या मरतबे कटेगा, देखिए ई कट जाएगा इससे 2 मरतबे में। ये जो नीचे जो 10 आया उसको ऊपर भेज दीजिए, तो 10 तो ऊपर में पहले से बैठा हुआ है -3 पावर लेकर के, नीचे से जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो दोनों जुट करके हो जाएगा 10 के पावर -4। बताइए कौन ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 9 नंबर, एक माइक्रोफराडे धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में है। तो लगा दीजिए समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में कैसे बनता है, दोनों का दोनों छोर जोड़ दीजिए, दोनों छोर से। तो देखिए एक यह है धारिता संधारित्र और एक संधारित्र यहाँ पर हम आपको बना दिए, और दोनों को जोड़ना है समांतर क्रम में। तो इसका भी धारिता 1 माइक्रोफैराड है, इसका भी 1 माइक्रो। इसके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड है। अब इसके श्रेणी क्रम में आपको जोड़ना है कितना, 0.5 मतलब आधा। तो बना दीजिए एगो श्रेणी क्रम में हाफ, श्रेणी क्रम में कितना है हाफ, 0.5 का मतलब आधा। ये है आपका 1 माइक्रोफराडे, ये भी आपका है 1 माइक्रोफराडे। चलिए तो ये दोनों आप देख रहे होंगे किस में है, समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 2, मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन का आंसर आ रहा है आपका 2 माइक्रोफराडे। तो ये जो 2 माइक्रोफराडे जो आ रहा है वो इसके साथ किस में है, तो इसके साथ आप देख रहे हैं श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में होता है तो कितना जोड़ते हैं, तो उसको तो हम श्रेणी क्रम में रहता है तो उसको हम उल्टा करके जोड़ देते हैं। जोड़िए उल्टा करके, तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए पहले तो 1/CAB निकालिए। तो 1 जब CAB निकालिएगा तो बताइए 1/CAB निकलेगा तो हो जाएगा आपका कितना 1/2, 1/2 प्लस 1/2। तो बताइए 1/2 करेंगे तो वो 2 जो है ऊपर चला जाएगा कि ना, वो 2 ऊपर चला जाएगा। अब इसको भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो ये कितना आएगा, देखिए इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है, और जब लॉस लीजिएगा तो आएगा आपका 2। अब ये तो 1 का 1 ही रह गया, प्लस में 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 4 1 5, तो ये आ गया आपका 4 1 5, तो 5/2। तो 1/CAB ना आया 5/2, आपको तो CAB चाहिए, ए यहाँ पर रख दीजिए, इसका नाम ए धर दीजिए, एक बिंदु को ए और ई बिंदु को रख दीजिए नाम बी, क्योंकि आपको धारित परिणामी निकालना है ए और बी के बीच में। तो आपको CAB चाहिए तो इसको उलट दीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 2/5। जब 2/5 को पॉइंट में बदलिएगा दशमलव में तो आपका आंसर आने वाला है 2/5 को जब आप पॉइंट में बदलिएगा तो आंसर आने वाला है 0.5।
0.4 माइक्रो फराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 10 नंबर है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होगा। तो आप जानते हैं जो संधारित्र बनता कैसे है। तो संधारित्र जब दो गो चालक आवेशी चालक हो, एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज, जितना एक पर प्लस होगा उतना ही एक पर माइनस होगा, तब संधारित्र का निर्माण होता है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक पर प्लस है, दोनों एक दूसरे का विपरीत आवेश है, परिणाम बराबर है, तो दोनों को जब जोड़िएगा तो उसका कुल परिणामी जो आवेश होगा वो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, दो समान धारिता वाले संधारित्र जिसकी धारिता C है, क्वेश्चन में दिया हुआ, संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसके तुल्य धारिता क्या होगा। तो जानते हैं आप, समांतर क्रम में रहता है तो उसको सीधे सीधे जोड़ देते हैं, और दोनों की धारिता CC है तो जोड़ेंगे तो 2C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, विद्युत धारिता का मात्रक होता है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड, ठीक। और वही पूछता विभवांतर का तो हो जाता है वोल्ट, बल का होता है न्यूटन, और विद्युत धारा का कहता तो एम्पियर। देखिए वायु 13 में, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है किसके। तो इस त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। क्यों, आप फॉर्मूला जब हम सिद्ध किए थे तो आप देखे होंगे C बराबर क्या होता है 4πε0r, 4πε0r। तो r तो आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला में, कहाँ है, ऊपर में ही है, समानुपाती है, या उसी को कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती, एक ही बात होता है। 4πε0r ये फॉर्मूला होता है, ε0r। तो r क्या देख रहे हैं आप, C के अनुक्रमानुपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे की 8 बूंद एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बना रहा है। तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता के तुलना में कितना गुना होगा। ये क्वेश्चन बनाने लायक है। तो इसको हम देखिए आपको बनाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 8 बूंद, छोटे छोटे 8 बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण कर रहा है, तो जो धारिता होगा छोटे बूंद की अपेक्षा मतलब तुलना में कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको हम इसमें अगर बनाएंगे तो आपको छोटे गोला को आपको मानना पड़ेगा छोटे बूंद की त्रिज्या। छोटे बूंद की त्रिज्या हो गया, माना कि छोटे बूंद की त्रिज्या छोटा आर, अब बड़ा बूंद की त्रिज्या बड़ा आर, ठीक है। अब क्या करिएगा, देखिए जब हम छोटे छोटे बूंद को एक बड़ा मिलकर बड़ा बूंद का निर्माण करेंगे तो दोनों का धारिता जो है, धारिता का मान जो है, ये बड़ा गोला का धारिता का मान छोटे छोटे 8 को मिला के बना रहे हैं तो 8 गुना हो जाएगा, छोटका धारिता के 8 गुना, ठीक ना। तो आप देखिए यहाँ पर बड़ा का धारिता आप निकालिए पहले, तो बड़ा का धारिता निकालिएगा तो बड़ा आर का प्रयोग करेगा तो धारिता मतलब कि आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, ठीक। तब बड़ा का धारिता निकालना है इन्हें, तब बड़ा आर लिख देते हैं, और उधर लिखिए आर पर क्यू चढ़ाइए, इधर लिखना पड़ेगा आपको 4/3 पाई पाई छोटा आर लिखिएगा, क्योंकि इधर हम निकाल रहे हैं छोटा आर, छोटा आर छोटा बूंद की धारिता है। तो देखिए बड़ा धारिता कै गो से मिलकर बना है, तो 8 गो के, तो इन्हें से 8 गो से गुना कर दीजिए, तो 1 गो के है तो ये 8 गो से गुना करेगा तो बड़ा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ काटिए तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब देखिए यहाँ पर आर का मान क्या निकला, तो आर का मान आप देख लीजिए, जब क्यू होने जाएगा तो क्यू रूट में हो जाएगा, तो कितना बाहर निकलेगा, तो निकलेगा यहाँ 8 में से निकलेगा ना 2, 3 गो 2 है तो एगो निकलेगा, क्योंकि इन्हें जो है 3 है पावर, उन्हें चल जाएगा ना क्यू रूट में, इन्हें आर कै गो है 3 गो, तो निकलेगा कै गो, एगो। तब छोटा आर और बड़ा आर में संबंध आपको यहाँ से पता चल गया, जी आर बराबर होगा 2r। अब क्या कर रहा, धारिता कितना गुना होगा ना,
धारिता कितना गुना होगा। तो आप देखिए छोटा छोटा जब बूंद का निकालेंगे धारिता तो सी बराबर, दोनों के लिए तो फॉर्मूला तो सेम होता है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो छोटका के निकालेंगे तो छोटा आर लिखेंगे। हाँ, बड़ा धारिता, बड़ा बूंद का धारिता कहेगा तो आप निकालिए इसका, अगर इसका हम मान लेते हैं सी डैश हो तो इसका क्या निकलेगा, इसका भी वही निकलेगा ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका आर क्या है, तो इसका आर जो देख रहे हैं इसका आर क्या माने हैं, बड़ा गोला के त्रिज्या माने हैं ना, बड़ा आर। देखिए बड़ा आर और छोटा आर में संबंध है, बड़ा आर बराबर हम लिख सकते हैं 2r। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर के जगह क्या लिख सकते हैं 2r, आर के जगह क्या लिख सकते हैं 2r लिखिए, 2r। तो देखिए यहाँ पर देखिए छोटा वाला की कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आर के जगह पर हम, आर के जगह पर देखिए यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के जगह पर हम लिख सकते हैं वह बड़ा छोटा वाला सी। तो छोटा वाला सी ई 2 बच गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2c। तो बड़ा धारिता का मान जो आया छोटे धारिता के मान के दुगना है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दुगना है, तो ए में है दे रहे, कौन में दे रही है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 15 नंबर, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा। तो परावैद्युतता का मान जो होता है, धारिता अगर परावैद्युतता का मान बढ़ाइएगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी क्योंकि उसके समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े पर उसका तुल्य धारिता बताइए। तो 3 गो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, तो श्रेणी क्रम में निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो आप जानते हैं श्रेणी क्रम में जब निकलता है तो इसका उलट करके निकालते हैं। तो 1/, तुल्य धारिता को लिख देते हैं, तुल्य धारिता को लिख दीजिए 1/c इक्विवेलेंट। आपसे c इक्विवेलेंट पूछ रहा है तो निकलेगा तो 1/c इक्विवेलेंट ही ना निकलेगा, तुल्य धारिता ही निकलेगा। तो देखिए सबका मान तो बराबर है, तो 1/c प्लस 1/c, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c 3 बार लिखिए। तो ऊपर में क्या आ जाएगा 3/c, जब इसको भिन्न के जोड़ करिएगा तो आना जाएगा 3/c। तो आपको तो 1/c इक्विवेलेंट थोड़ी ना चाहिए, आपको तो चाहिए c इक्विवेलेंट, मतलब तुल्य धारिता चाहिए। तो इधर को उलटिएगा तो इधर भी उलट जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा c/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1D ग्राफ जनित्र जो है एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, तो उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता मतलब लाखों में वोल्टेज उत्पन्न करता है, एक ऐसा ये मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 125 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है, इन्हें जोड़कर नई बूंद का विभव होगा। ये क्वेश्चन अभी जस्ट 14 के एकदम सिमिलर है, 14 के सिमिलर ही हैं, 14 की तरह हैं। जिस तरह से उसमें क्या किए थे, धारिता का मान दोनों का बराबर किए थे, इसमें भी वही करिए, धारिता का मान बराबर, और एक छोटा वाला का विभव का मान भी दिया हुआ है यहाँ 50 वोल्ट, तो बड़ा का निकालना है। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसमें भी क्या करिए, छोटा वाला जो है बूंद उसको त्रिज्या मान लेते हैं छोटा आर, और बड़ा वाला बूंद के त्रिज्या को मान लेते हैं हम बड़ा आर। ठीक, छोटा वाला को छोटा आर और बड़ा वाला को बड़ा आर मान लेते हैं। अब देखिए, अब अगर हम आयतन निकाले, आयतन निकाले बड़ा वाला के, तो छोटा वाला के 125 गुना हो जाएगा कि ना। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं बड़े बूंद का आयतन, बड़े बूंद का आयतन डायरेक्ट हम अथी लिखते हैं फार्मूला। तो बड़े बूंद का आयतन, तो आयतन तो आप जानबे करते हैं होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। तो बड़ा वाला के ने निकाल रहे हैं तो इन्हें लिख दीजिए बड़ा आर आ क्यू, आ छोटा वाला के कितना, कैगो छोटा छोटा है 125, तो 125 से पहले तो गुना कर लीजिए, चाहे बाद में गुना करिएगा उससे क्या फर्क पड़ेगा, गुना है। तो 125 आ गुने छोटा वाला के आयतन,
तो छोटा वाला के आयतन कितना है, त्रिज्या छोटा आर है तो लिख दीजिएगा छोटा आर 4/3 आ पाई आर क्यू। तो आर का मान छोटा आर है तो छोटा रख दीजिए। आप देखिए 4/3 एनहू है और 4/3 इधर भी है, तो दोनों कट गया। ये जो है ये पाई लिखा हुआ था, पाई से पाई कट गया। अब बताइए बड़ा आर बराबर अगर हम लिखना चाहे आर बराबर, तो क्या हम लिख सकते हैं, इन्हें 3 है तो उन्हें जाएगा तो क्या बचेगा, इन्हें तो क्यू रूट हो जाएगा ना, क्यू रूट। तो क्यू रूट इधर जितना है सब पर क्यू रूट चढ़ जाएगा, तो क्यू रूट लिख दीजिए क्यू रूट। तो इन्हें है 125, तो 125 होगा। अब है आर क्यू, छोटा आर क्यू है तो लिख दीजिए छोटा आर क्यू। अब हम क्यू रूट से निकालते हैं, जब हम क्यू रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 125 है तो हम अगर 5 के क्यू करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो 125 के बदले में यहाँ निकलेगा 5 आ गुने 3 गो छोटा सा आर है, तो 3 गो छोटा आर है तो क्या गो निकलेगा, एगो। तो 5 आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर बराबर बड़ा बड़ा आर बराबर हो जाएगा छोटा आर का 5 गुना। अब देखिए अब आपको निकालना क्या था, धारित, इन्हें जोड़कर नई बूंद बनाने पर विभव निकालना था, विभव, ठीक ना। तब विभव बराबर आपको निकालना था। तो आप जानते हैं जो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है उस पर उपस्थित आवेश बटा कूलम, ऊपर आवेश बटा धारिता। भी बराबर होता है क्यू बटा सी। तो हम मान लेते हैं जो छोटा वाला जो बूंद है उस पर छोटा सा आवेश है क्यू, अब बट्टा सी तो होता ही है धारिता, तो सी लिख दीजिए। आप ये भी अभी थोड़ा ही देर पहले देखे होंगे जो सी बराबर क्या होता है, सी बराबर मतलब धारिता का मान क्या होता है, तो धारिता का मान होता है 4πε0 आर। तो लिख दीजिए 4πε0 आर, ठीक है, 4πε0 आर, 4πε0 आर लिख दिए। अब देखिए इसका मान दिया हुआ है छोटा वाला, प्रत्येक का कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, विभव का मान हमने निकाला है, आई पहले से विभव का मान दे है 50, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं 50 वोल्ट, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार 50 वोल्ट दिया हुआ ही है। अब देखिए अब बड़ा वाला का निकालिए तब भी का मान। तो यदि आप बड़ा वाला के भी का मान निकालिएगा, तब भी का मान बड़ा वाला के निकालते हैं तो हम लिख देते हैं भी डैश, छोटा वाला को तो भी मान लिए, तो बड़ा वाला का यदि भी डैश है तो भी डैश बराबर भी, तो वही ना विभव बराबर होता है आवेश बट्टा सी, कुल आवेश बटा धारिता। तो आवेश अगर हम मान लेते हैं छोटा वाला पर एगो प्लस क्यू है, छोटा सा क्यू है, तो 125 पर कितना क्यू हो जाएगा, 125 पर हो जाएगा 125 क्यू। बोलिए अगर एगो पर अगर दिया हुआ एगो पर अगर हम क्यू मान ले, तो बड़ा वाला बना कै गो से है, 125 गो से, तो हो जाएगा ऊपर में आवेश की जगह हो जाएगा 125, 125 क्यू, ठीक, 125 क्यू हो जाएगा। आ नीचे में तो होगा सी, सी मतलब धारिता, तो धारिता बराबर तो आप जानते ही हैं, लिख देते हैं हम डायरेक्ट 4/4πε0, 4πε0 आर, ठीक। तो बड़ा वाला ना धारिता निकालना है, तो बड़ा वाला का त्रिज्या लिख दीजिए, बड़ा वाला का त्रिज्या क्या है, आर, बड़ा आर है, ठीक है। अब देखिए इस बड़ा आर को हम छोटा आर के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम निकाल चुके हैं आर बराबर 5 आर, ठीक ना, बड़ा आर बराबर 5 छोटा आर। तो 125 का मान ऊपर है, 125 रहने दीजिए, आ क्यू तो है ही क्यू, बस एक काम करिए अब बड़ा वाला आर के जगह हम लिख रहे हैं 5 छोटा आर, ठीक। और उसके बाद अपना ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, देखिएगा 4πε0 कितना लिखना है 5 आर, या लिखना दीजिए आर आर 5, ठीक, गुना में है तो आगे पीछे कर ही सकते हैं। अब देखिए किसका मान दिया हुआ है, तो यहाँ क्यू बटा 4πε0 आर का मान दिले है, मतलब किसका मान दिले है,
इतना का मान दिल है, क्यू बटा इतना का मान दिया हुआ है, कितना 50। तो इसके जगह पर अगर हम 50 लिख दे तो 125 तो पहले से है, 125 तो पहले से लिखल है, आ गुने इसके जगह पर हम लिख देते हैं 50, आ नीचे में क्या बचा 5 केवल बचा, क्योंकि इस सब के जगह पर ना लिखा गया है, तो नीचे खाली 5 बचा। आप 5 से काट देंगे 50 को, क्या मरतबे 10 मरतबे, आ 10 से गुना कर देंगे 125 में, तो हो जाएगा 1250। इस प्रकार से राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 19 नंबर, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराडे है होती है, यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता का मान बताइए। देखिए, यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो उसका परिणामी धारिता के मान कितना है दिया हुआ, 6 माइक्रोफैराडे। क्या है, 6 माइक्रोफैराडे। श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो श्रेणी क्रम में कितना जोड़ते हैं, उलट के जोड़ते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट तो 6 दिया हुआ है, सबका मान क्या है, सबको समान है, तो 1 जोड़िए 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, कै गो है, 3 गो ना है, तो 3 बार लिखिए, जय गो रहता तय बार लिखते। जब इसका भिन्न के जोड़ करिए तो ऊपर में कितना आ जाएगा, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो आपका यहाँ से आने वाला है रिजल्ट, देखिए ऊपर हो जाएगा 3, इधर जोड़ेंगे तो भिन्न के जोड़ करके देखिए 3/C आएगा, कितना आएगा 3/C। तो यदि हम C का मान निकाले तो तिरछा गुना करके देखिए तो C का मान हो जाएगा 18, C का मान कितना हो जाएगा 6×3=18। तो जब 6×3=18 आ गया 18 माइक्रो फराडे, तो उसको अब समांतर क्रम में जोड़ना है। आप जानते हैं जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसको सीधा सीधा जोड़ देते हैं। अगर संधारित्र रहे और उसको समांतर क्रम में जोड़ना रहे तो उसका तुल्य धारिता का मान क्या होता है, सीधा सीधा जोड़कर जो योगफल आता है उसी के बराबर होता है। इसको तो हम ट्रिक से याद करवाए थे आपको। ये देखिए, समांतर क्रम रहे संधारित्र रहे तो सीधा जोड़ देते हैं, सीधा समांतर क्रम और संधारित्र तीनों का नाम 100 से है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 18 18 18, तो 54 माइक्रो फराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 20 नंबर है, धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, 1 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र की पट्टी के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर रखने पर आवेश, संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो आप जानते हैं जो Q बराबर क्या होता है, आवेश बराबर Q बराबर CV, Q बराबर क्या होता है, CV। तो C का मान भी 1 दे दिया और V का मान भी 1 दे दिया, तो 1 × 1 तो हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 64 समरूप विद्युत बिंदु बूंदे है, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता होगी। जब भी बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो वही कंसेप्ट लगता है धारिता वाला, वही आयतन वाला, जो बड़े का आयतन छोटे का कितना, कै गो की मिलाकर बनाया है 64, तो 64 गुना हो जाएगा, तो बड़ा आर और छोटे आर में संबंध आ जाता है। और जब छोटा के धारिता दिया हुआ है तो बड़ा के धारिता को भी छोटे के धारिता के पदों में व्यक्त करके उसका मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको हल कर देते हैं। देखिए, माना कि छोटे गोले की त्रिज्या आर है, छोटे बूंद की त्रिज्या, बड़ा के है कैपिटल आर, तो क्या होगा, बड़ा बूंद छोटे छोटे मिलकर बना है, तो बड़ा का आयतन, तो बड़ा का आयतन छोटा अगर 64 से गुना कर दे छोटा के आयतन में तो बराबरे होगा ना, क्योंकि दोनों का आयतन तो बराबरे होगा, छोटका सब मिला देंगे तो बड़का के बराबरे हो जाएगा आयतन। तो देखिए 4 आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं, 4/3
पाई आर क्यू। तो इधर हम लिखते हैं बड़ा क्यू, बड़का का एने लिखते हैं। तो यदि बड़ा का आयतन निकाले हैं तो छोटा कै गो के बराबर हो जाएगा? तो छोटा 64 गो आप मिला रहे हैं ना, तो 64 गुने छोटा का आयतन, आ छोटा का आयतन है तो छोटा के फॉर्मूला लगा दीजिए, 4/64 गुना 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 आ पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। तो आर छोटा का निकाल रहे हैं तो छोटा आर होगा तो आर क्यू। अब देखिए जो कटने वाला हैगा काटिए, तो 4/3 इधर भी है, 4/3 इधर भी है, तो दोनों कट गया। इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, तो पाई से पाई कट गया। ठीक, अब हम निकालना चाह रहे हैं आर का मान। तो यहाँ तो इधर आएगा तो आर क्यू रूट में हो जाएगा ना, तो क्यू रूट में होगा तो डायरेक्ट हम यहाँ निकाल ही देते हैं। देखिए 64 से जब आप क्यू रूट निकालिएगा तो आएगा आपका 4, और जब आर क्यू है तो आ जाएगा आर। तो आर बड़ा आर बराबर हो गया 4 छोटा आर। अब आप धारिता निकालिए दोनों का बारी बारी से। तो आप धारिता अगर छोटा का धारिता सी निकालिएगा तो कितना होता है? तो छोटा, आप जानते हैं गोलीय चालक की धारिता क्या होता है? 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट धारिता का मान। तो छोटा का पहले निकाल रहे हैं आप, तो छोटा का त्रिज्या रख दीजिए ना यहाँ पर। छोटा का त्रिज्या कितना होता है? आर, जिसका मान प्रत्येक की धारिता दिया हुआ है। इसका मान दे है क्वेश्चन में 5 माइक्रोफराडे। कितना दे है? 5 माइक्रोफराडे। तो इसके बराबर हम लिख देते हैं, छोटा की धारिता दिया हुआ है तो छोटा की धारिता के बराबर लिख देते हैं 5 माइक्रोफराडे। अब हम निकालते हैं बड़ा का धारिता। तो बड़ा का धारिता को यदि हम सी डैश बोल दे तो बताइए इसका भी तो वही ना मान सूत्र होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा आर, एप्सिलॉन नॉट बड़ा आर, एप्सिलॉन नॉट बड़ा आर। अच्छा, बड़ा आर की जगह पर हम बड़ा आर न लिख के हम 4 आर, छोटका 4 आर लिख दे, क्योंकि यहाँ से लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 4 आर, या आर गुने 4 एक ही बात है ना, गुना में है तो। देखिए इसका मान दिया हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका मान यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 माइक्रोफराडे है। तो 5 माइक्रोफराडे यहाँ पर आप रख दीजिए। आप बस पहले से इंतजार कर रहा था 4, तो हो जाएगा आपका कितना आंसर? 20 माइक्रोफराडे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है? तो ऊर्जा का मान होता है, ऊर्जा का मान क्या होता है? ऊर्जा घनत्व तो यहाँ पर पूछना चाहिए था, ऊर्जा घनत्व का मान। इसमें देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों एक ही दिया हुआ है। यहाँ पर ऊर्जा घनत्व बोलना चाहिए था, ठीक ना। तो संचित ऊर्जा घनत्व का मान 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई विद्युत क्षेत्र है, ये एप्सिलॉन नॉट है निर्वात में परावैद्युतता, निर्वात की परावैद्युतता, यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्क्वायर हो जाता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट विद्युत तीव्रता का स्क्वायर। दोस्तों यदि आपको मेरा ये मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।